एक गांव होता है। उस गांव के रास्ते में एक पीपल का विशाल पेड़ होता है। गांव के लोगों का मानना था कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। अगर रात को कोई उस रास्ते से चला जाए तो वह उसे जान से मार देती थी और उसका खून पी जाती थी। जैसे ही रात के 8 बजते हैं, पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगता और उसमें से डरावनी डरावनी आवाज़ें आने लगती थी। इसलिए रात होने के बाद कोई भी उस रास्ते से कभी नहीं जाता था। एक दिन उसी गांव का एक मंगरू नाम का आदमी बाजार से उसी रास्ते से अपना ठेला लेकर घर जा रहा होता है। रास्ते में ही रात हो जाती है। हे भगवान, आज तो बड़ी देर हो गई, रात भी हो गई, पर मैं अपने घर नहीं पहुंचा। रास्ते में वो पीपल का पेड़ है। अगर कहीं लोगों की बातें सच हो गई और चुड़ैल सामने आ गई तो मेरा क्या होगा? आज तो बुरी तरह फंस गया मैं। वह डरते डरते आगे की ओर बढ़ रहा होता है। हे भगवान, आज तो मुझे बचा लेना। मैं आगे से कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। बस आज मुझे उस चुड़ैल से बचा लेना। मंगरू तेजी से अपना ठेला लेकर बड़बड़ाते हुए उस पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहा होता है। तभी वह पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है और डरावनी डरावनी आवाजें निकलने लगती हैं। मंगरू बहुत डर जाता है और जैसे ही वह आगे बढ़ता है तभी उसे पीछे से किसी औरत की आवाज सुनाई देने लगती है। अजी सुनो ना। मंगरू वहीं रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। पीछे एक सुंदर औरत खड़ी होती है जो देखने में काफी सुंदर होती है। मंगरू बस उसे देखता ही रह जाता है। तभी वह औरत एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। मंगरू डर से कांपने लगता है। अरे मर गया रे, ये तो वही पीपल वाली चुड़ैल है। अब मैं क्या करूं? ये चुड़ैल तो आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी चुड़ैल उससे कहती है, आहा, तो आखिर मुझे एक शिकार मिल ही गया। आज तो मजा आ जाएगा। चुड़ैल की बात सुनकर मंगरू एकदम से घबरा जाता है। अरे चुड़ैल जी, मुझे जाने दो। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अनाथ हो जाएंगे। वह चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसे मारकर खा जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाता है। एक दिन राघव नाम का एक लड़का रात में ही शहर से अपने गांव लौट रहा होता है। बहुत देर हो गई, ना जाने लोग इस रास्ते के बारे में कैसी कैसी बातें किया करते हैं। अगर रात को देर से घर पहुंचा तो मम्मी पापा मुझ पे गुस्सा करेंगे। खैर, मुझे तो उन्हें सरप्राइज देना था। मुझे क्या पता था कि रात हो जाएगी। राघव भी उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज देता है। अजी सुनिए। राघव पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई देती है। राघव उससे बोलता है, अरे तुम कौन हो और इतनी देर रात को इस सुनसान रास्ते पर अकेली क्या कर रही हो? अजी, मैं भी गांव जा रही थी। आपको देखा तो बस आपसे बातें करने लगी। आप भी गांव ही जा रहे हैं ना? हाँ, पर क्या तुम्हें पता नहीं लोग इस पीपल के पेड़ के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। खैर, अच्छा हुआ तुम जो मुझे मिल गई। अब ये रास्ता और भी आसान हो जाएगा। वो लड़की देखने में बहुत ही सुंदर थी। राघव उसे बस देखता ही जा रहा था। कुछ दूर चलने पर वह लड़की एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। राघव ये देखकर घबरा जाता है। मैंने आज तक किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा। जिस किसी ने भी रात को इस रास्ते से जाने की कोशिश की, मैंने उसे जान से मार दिया। और अब तुझे भी मारकर तेरा ताजा ताजा खून पीऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर राघव और ज्यादा डर जाता है और उससे बोलता है, अरे मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे बूढ़े माँ बाप का ध्यान कौन रखेगा? एक बार जो यहाँ आ जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं जाता। चुड़ैल उसे मारने ही वाली होती है। तभी राघव के गले में हनुमान जी की एक लॉकेट देखकर वह घबरा जाती है। अरे ये क्या पहना है तूने? जल्दी से इसे उतार अपने गले से, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
राघव अपने गले में हनुमान जी की लॉकेट को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह यह समझ जाता है कि जब तक यह हनुमान जी की लॉकेट उसके गले में है, ये चुड़ैल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। वह तुरंत ही तेज कदमों से अपने घर भाग जाता है और चुड़ैल बस देखते ही रह जाती है। घर आकर राघव अपने मम्मी पापा से चुड़ैल की पूरी कहानी बताता है।